आप एक मोबाइल पे आपका नंबर आ, प्लीज शेयर योर नंबर्स। बेस्ट इज शेयर द बिजनेस कार्ड, या फिर आप उन्हें एसएमएस कर दीजिए, क्योंकि वो एसएमएस उन तक रह जाएगा। एनीवेज, दैट वाज गुड, दैट वाज अ गुड एक्सरसाइज। अब हम फटाफट एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि जो सिस्टम है वो क्या कहता है टेलीफोन में व्हेन यू आर मेकिंग अ कॉल, राइट। बी अवेयर ऑफ द कस्टमर्स एंगेजमेंट एंड कॉल। ऑफिस आवर्स में अगर आप कॉल कर रहे हैं, हम वर्कशॉप में काम करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज होता है, पीसफुल जगह देख लीजिए। कोई मुझे बताएगा सही वक्त क्या है कस्टमर को फोन करने का? व्हाट इज द राइट टाइम टू कॉल अ कस्टमर? एनीबॉडी? सर व्हाट इज द आफ्टरनून। राइट टाइम टू? आफ्टरनून। और कोई? और कोई? 11 o'clock. 11:30, 11 to 11:30। 11:30, ओके। 11 और to कोई? 11:30, 4 o'clock. आफ्टर 4 o'clock। बोलिए बोलिए बोलिए। सर आवाज आफ्टर 11:30। आवाज आ रही है सर, बोलिए। मैंने बोला है सर 11 o'clock. 12 बजे बाद. 11 o'clock। ओके। अब मैं आपको बताऊं, कस्टमर से बात करने का सबसे सही वक्त कब है? जो वक्त कस्टमर चूज करता है, फ्री हो, जब वो फ्री हो। जो वक्त कस्टमर चूज करता है वो वक्त सही है। इसमें एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशंस है। रात को 12 बजे अगर वो कहे मुझे फोन कर लो, मैं बात करूंगा, नो। एक टाइम वर्किंग आवर से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद तक भी ठीक है। कस्टमर से आप पूछिए कि सर आप कब, हम आपसे कब बात कर सकते हैं। जब वो आपको वक्त देंगे वो सही वक्त है उनसे बात करने का, विथ दिस टाइम फ्रेम। कस्टमर से वक्त मांगने के लिए जो फोन आप कर रहे हो उसके लिए हर वक्त सही है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन बोलना है। सर मैं अफरोज आलम बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैं काम करता हूं और मैं एक डीलरशिप को रिप्रेजेंट करता हूं। गुड मॉर्निंग सर, मैं अफरोज आलम बात कर रहा हूं फ्यूचर ऑटोमोबाइल चामराइज से, सर्विस डिपार्टमेंट। आपकी गाड़ी आई थी सर्विस के लिए, उसके बारे में बात करनी है, क्या ये सही वक्त है? अगला ये तो हाँ बोलेगा या ना। अगर अगला कहता है ना, तो सर मैं कब आपसे बात कर सकता हूं? तो आप मुझे 2 बजे कर लो, आप नोट कर लो, वो उनका टाइम है, उन्होंने दिया है, तो आप 2 बजे फोन करो, राइट। लेकिन अगर वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप उससे नोट भी कीजिए कि वो आपने कितने कॉल किए, टाइम मांगने के लिए वो नहीं दे पा रहे हैं। फिर दूसरे मीडियम यूज कीजिए, फैक्स कीजिए, मेल कीजिए, उनको अपडेट कीजिए। ग्रीटिंग इज इंपॉर्टेंट। जब आप किसी को भी फोन करो, जैसे अभी जो मैडम कश्मीर से फोन कर रही थी, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम वर्ड यूज किया, क्योंकि हो सकता है नाम से दिखता है कि वो वहां पे वो कल्चर है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि कल्चरल सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है, ठीक है। तो आपने विश किया, अगले ने आपको जवाब दिया। नॉर्मली नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, कश्मीर में अस्सलाम वालेकुम सर, जो भी है आपको एक स्टैंडर्ड ग्रीटिंग फर्स्ट में देना है। अगर उस वक्त कोई फेस्टिवल चल रहा है, कोई सीजन चल रहा है, तो आप उसका विश दे दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी दिवाली सर हमारे तरफ से। मैं अफरोज आलम आयशा से बात कर रहा हूँ। सो इस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन, आपका नाम, डीलरशिप का नाम, क्या पर्पज है, क्या पर्पज है वो भी स्टैब्लिश कीजिए और आप उनसे बात शुरू कीजिए, ठीक है। जब भी आप बात कर रहे हैं पेपर लेके बैठिए। अगर अगले ने कह दिया कि मेरा कितना खर्चा लगेगा, तो पेपर आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर आप होल्ड करो मैं देख के आता हूं, नो, यू शुड हैव द पेपर इन योर हैंड। जब भी आप रिसीव करते हैं फोन, उसके कुछ अलग नियम है। आप लोग जो मोबाइल पे कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स को पढ़ के जाना इज नॉट फिजिबल। तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट यू कैन कीप दिस पॉइंट्स इन योर माइंड बाद में रेफरेंस करने के लिए। सबसे पहला जो डू है रिसीविंग कॉल का, वो है रिसीव कॉल ऑन द थर्ड रिंग। तीसरे रिंग पे आपको फोन उठाना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि जरा बजाइए वो ट्रिंग 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 ट्रिंग। जब भी आप रिसीव कर रहे हैं, थर्ड कॉल पे रिसीव कीजिए। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है कि हमारा दिमाग जब कुछ काम कर रहा है, कुछ सोच रहा है,
उसे एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट करने में कम से कम 3 सेकंड का टाइम लगता है, तभी वो प्रॉपर फोकस कर पाता है। ठीक है, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आज आपकी मदद कैसे कर सकता हूं सर? सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? ये चीजें अभी क्या होता है कि जब आप रिसीव करते हैं कॉल, बहुत समय ऐसा भी देखा गया है कि आप कॉल कहीं और करना चाहते थे, कहीं और लग गया। इसलिए जब भी आप रिसीव करते हो, यू शुड ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर, मैं अफरोज फ्यूचर ऑटो से, मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? अगर वो गलत जगह पे फोन लग गया, वो सॉरी मैं कहीं और लगा रहा था, ठीक है ना? नहीं तो आप जब इंट्रोड्यूस करते हैं, अगले को पता होता है कि मैंने सही जगह किया है और किससे बात करनी है, वो भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप किसी को होल्ड में रखना चाहते हो, प्लीज उनका परमिशन ले लीजिए। कहने का मतलब क्या है? सर आप होल्ड करो, मैं बताता हूं। अच्छा मेरी गाड़ी कब तक बन जाएगी? सर आप होल्ड करो, मैं देख के आता हूं। नो, आप होल्ड करो बोल के होल्ड में मत रखो। उनको पूछो, क्या मैं होल्ड करा सकता हूं सर? मुझे फ्लोर पे देख के आने में 2 मिनट लगेगा। टेक परमिशन। अगर आपने किसी को होल्ड करा दिया तो वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर बन जाता है। आप उनको होल्ड करा के बाकी कस्टमर हैंडलिंग करने चले गए तो क्या होगा? ये बेचारा होल्ड में रखे हुए हैं। जरूरी है जिनको होल्ड कराया है, पहले उनका काम इंफॉर्मेशन लेके आइए, उनको बताइए, उनको रिलीज कीजिए, फिर आप आगे काम कीजिए। कीपिंग समबडी ऑन होल्ड इज लाइक प्रेसिंग द रेड बटन, अलार्म बटन। अगर आपको लगता है कि आपको जो फीडबैक चाहिए था सुपरवाइजर फ्लोर पे नहीं है, तो आप आके इनको बोलिए कि सर मैं आपको 2 मिनट के लिए होल्ड कराया था, अभी मुझे हो सकता है और 1 मिनट एक्सटेंड करना पड़े, क्या आप होल्ड करेंगे या मैं कॉल बैक कर लूं? उन्हें उनके प्रॉपर कंसेंट के साथ उनसे आप काम कीजिए, वो कभी नाराज नहीं होंगे। अगर आप होल्ड करा के भूल गए, डेफिनेटली नाराज होंगे। नोट्स लीजिए, अगला जो कह रहा है उसको नोट्स लीजिए, जॉब कार्ड के साथ अटैच कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप होल्ड करा रहे हैं, होल्ड का बटन दबाइए। अगर ये लैंडलाइन है तो होल्ड का बटन दबाइए, अगर ये आपका कॉल है तो म्यूट का बटन दबाइए, नहीं तो आपके जो भी कन्वर्सेशन होंगे वो अगले तक पहुंच जाएगा। हमेशा कोशिश कीजिए जितना कम होल्ड टाइम हो उतना ज्यादा अच्छा है। ओके, अब हम आते हैं कस्टमर हैंडलिंग पे। ठीक है, दिस इज द लास्ट सेशन कस्टमर हैंडलिंग। इसके बाद हम सेशन को विल कॉल इट अ डे। ठीक है, कस्टमर बहुत तरह के होते हैं, कस्टमर हैंडलिंग भी बहुत तरह का होता है। जो टेक्निक्स है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ कस्टमर के ऊपर। यहां पे मैं अगर बात करूं, बेसिकली ये 4 तरह के कस्टमर हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इनके साथ एक कस्टमर और हैं जो लॉयल कस्टमर है। ये 5 तरह के कस्टमर पे हम बात करेंगे, बट जो मेन फोकस होगा वो होगा रिपीट रिपेयर कस्टमर के ऊपर। इस पे हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। वॉक इन कस्टमर कौन है? वॉक इन कस्टमर वो हैं जो आपके वर्कशॉप में पहली बार आए हैं, पहले से कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। हो सकता है कि वो किसी और डीलरशिप में डिससेटिस्फाइड हो, इसीलिए आपके डीलरशिप को ट्राई करने आए हो, एक्सपीरियंस करने आए हो। ये भी हो सकता है कि वो रास्ते से जा रहे थे, उन्हें वर्कशॉप दिख गया, उन्होंने सोचा 2-4 काम करा लेते हैं। तो जो नए कस्टमर होते हैं, वॉक इन कस्टमर, वो ऐसे कस्टमर है जो आपके फैसिलिटी को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। याद रखिए, जब मैं कस्टमर कह रहा हूं वहां पे मैं ड्राइवर की बात भी कर रहा हूं। कोई ड्राइवर भी अगर पहली बार गाड़ी लेके आया है तो आप उन्हें भी इज्जत